बात करते हैं भारतीय संविधान की। आज हम घटना चक्र, पूर्वावलोकन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों क्वेश्चन यूपीएससी का है, आईएएस प्री 1996 में पूछा है। तो चार विकल्प इसके दिए गए हैं। स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में। दोस्तों हम इसकी व्याख्या देख रहे हैं थोड़ी सी, क्या दिया है इसमें। दिया है मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो ये थी दोस्तों इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में भारत में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। यानी कहने का मतलब है कि जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात कह रहा है ये। तो इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है एम.एन. राय, दूसरा दिया है बी.आर. अम्बेडकर और तीसरा विकल्प दोस्तों दिया है एनी बेसेंट और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। ये यूपीपीएससी जीआईसी 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला है एम.एन. राय। दोस्तों एम.एन. राय जो थे, इनको ही संविधान निर्मात्री सभा का जो विचार है इन्हीं ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। जिन लोगों ने अपना चैनल एम.के. वेस्ट मोटिवेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान सभा बनी थी तो उसका जो निर्माण की बात हुई थी कि निर्माण कैसे किया जाए, तो किसके द्वारा किया गया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। पहला कहा गया इसने कि सैमन कमीशन द्वारा, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तीसरा है क्रिप्स मिशन द्वारा, चौथा है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथे में कहा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। दोस्तों व्याख्या देखते हैं इसकी क्या कहती है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1940 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया है। 4 विकल्प इसके दिए गए हैं। पहला है विलियम वुड, दूसरा है पैथिक लॉरेंस, तीसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, चौथा है ए.पी. अलेक्जेंडर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप देख सकते हैं दोस्तों, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और जो आपका ये था विलियम वुड जो था ये नहीं था सदस्य, ये नहीं था। जब दिल्ली आया था कैबिनेट मिशन तो ये तीनों थे, लेकिन
ये विलियम वुड था, ये नहीं था दोस्तों। यही जो व्याख्या में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था, या कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। पहला विकल्प दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, दूसरा दिया है क्रिप्स की योजना 1942 के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, तीसरा विकल्प दिया है इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और चौथा दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में पूछा है और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में पूछा है। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन ये कहता है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? दोस्तों आईएएस प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो दोस्त थे ये कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बनाए गए थे। इसकी हम व्याख्या थोड़ी सी देखते हैं क्या दिया हुआ है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।